अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि वर्ल्ड अफेयर में इस समय सबसे बड़ा टॉपिक यही बना हुआ है। और साथ ही साथ दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं, दोनों की सीमाएं हमारे बॉर्डर से मिलती हैं। अफगानिस्तान की सबसे कम मिलती है और पाकिस्तान की अगर हम देखें तो काफ़ी लंबी सीमा हमारे देश से लगती है। साथ ही साथ पाकिस्तान से हमारे रिश्ते भी बहुत ख़राब है, जबकि अफगानिस्तान से रिश्तों की बात करें तो पाकिस्तान से बेहतर अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते पहले से ही चले आ रहे हैं। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस समय सैन्य कार्रवाइयों की कोशिशें चल रही हैं। साथ ही साथ जानकारी निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। क्या है पूरा मामला, उसको हम डिटेल में जानेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी प्रधानमंत्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 1947 से 2024 तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं सभी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमने प्ले लिस्ट बना दी है। बात करते हैं, इस साल ईरान के बाद अफगानिस्तान दूसरा इस्लामिक पड़ोसी ऐसा है जिसके साथ पाकिस्तान की इस तरह की सैन्य तनातनी बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ईरान के ऊपर भी ऐसे ही हमले पाकिस्तान द्वारा की गई थी और पाकिस्तान में इस समय नई नवेली सरकार बनी हुई है और किसी को उम्मीद नहीं था कि सरकार बनने के बाद ऐसा कुछ किया जाएगा। लेकिन आपको पता है ना कि जब कोई नई सरकार बनती है और कोई नया नेता बनता है तो उसका रुतबा ही कुछ अलग होता है, उसके अंदर दिखाई ही कुछ अलग पड़ता है। तो वो इस समय पाकिस्तान इस समय पीक पे चल रहा है और कुछ ही दिनों में शांत पड़ जाएगा। और ऐसी गलती वो भारत के साथ ना करे, क्योंकि भारत वैसे ही नजरें गड़ाए बैठा हुआ है कि पाकिस्तान एक छोटी सी गलती करे और पीओके को ये धीरे से वापस ले लें। चकलाना गैरिसन रावलपिंडी में उस समय माहौल गमगीन हो गया था जब पाकिस्तानी झंडे में लिपटे लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के ताबूतों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ एम्बुलेंस से उतारा गया। उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में एक सैन्य चौकी पर 16 मार्च को हुए हमले में अपनी जान गंवाने वाले अधिकारियों की अंतिम विदाई देने के लिए पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी और राजनीतिक नेतृत्व सबसे आगे खड़ा हुआ दिखाई दिया। यानी कि कुल मिला जुलाकर अपनी सेना के साथ एक तरह से कदम खड़े होने की बात निकल के आ रही है और हर देश चाहता है वो अपनी सेना के साथ खड़े रहे। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और राष्ट्रपति आशिफ अली जरदारी ने प्रार्थना सभा के बाद दूसरे सैनिकों के साथ ताबूतों को कंधा दिया। इसके बाद दोनों ने मृतकों के परिवारों से कहा कि उनके बेटों के खून का बदला लिया जाएगा। और इसके कुछ घंटों बाद ही अफगानिस्तान से खबर आई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा पार करके कई ठिकानों पर हमला किया है। और इसकी जानकारी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में एक बयान जारी करके बताई। मुजाहिद ने लिखा कि पाकिस्तानी विमानों ने उनके पक्तिका और खोस्त प्रांतों पर बमबारी की है। इन हमलों में 5 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 8 लोग मारे गए हैं। मुजाहिद ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पाकिस्तान नियंत्रित नहीं कर पाएगा। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस समय जो सरकार चल रही है उसने कुछ साल पहले अभी अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना वहाँ पर रहती थी और अफगानिस्तान को सुरक्षित करती थी, लेकिन अमेरिका वहाँ से वापस चला जाता है। और आपको वो दिन याद होंगे जब अमेरिका के वापस जाने के बाद जब वहाँ से विमान उड़ रहे थे तो टायरों पर लद कर लोग भाग रहे थे। और उसी अफ़गानिस्तान में, जिसमें एक तरह से कहा जाए कि आतंकवादी संगठन था, जिस संगठन को पाकिस्तान के पूर्व नेताओं ने पाला था, आज वही अब पाकिस्तान के लिए कैंसर बनने के लिए आकर खड़ा हुआ है। और मुजाहिद ने इस हमले की निंदा करते हुए ये कह ही दिया है कि पाकिस्तान इसके परिणाम को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आने वाले समय में ये और भी तीखे हमले इसमें देखे जा सकते हैं। शायद दोनों देशों में लड़ाई भी हो सकती है। और फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान के कोई अफसरान हमें सुन रहे हैं तो भाई ऐसी गलती मत करना। और मैं तो चाहूँगा कि आप करिए, लेकिन अपने देश के लिए ऐसी गलती मत कर लेना कि भारत को मौका मिले और भारत तुमसे तुम्हारा देश ही छीन ले। ठीक है, ना चाइना बचा पाएगा ना कुछ बचा पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम अफगानिस्तान से लगे पड़े हो। चाइना को भारत समझा ही रहा है और तुमको तो भैया, तुम भारत के बेटे हो तो भारत तुमको वापस ले ही लेगा, बेटा कितना भी भटकाओ। हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा अपना देश है, इसीलिए पाकिस्तान के नागरिकों से हम बहुत संवेदनाएं रखते हैं। और पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो सब भारत के नागरिक हैं। हिंदू तो अब एक तरह से CAA के जरिए भारत सरकार वापस ले ली है, तो बचा कौन, कुछ मुसलमान भाई हैं वो भी हमारे अपने हो जाएंगे। इस बयान के बाद अगर बात करें हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो
बातें निकल रही थी, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान पूरी तरह से अब झकझोर देने की बातें कर रहा है। इस बयान के बाद अफ़गान सीमा की तरफ से गोलीबारी की गई, इसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। अफ़गान तालिबान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने हवाई हमलों के जवाब में सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है। अफ़गानिस्तान की गोलीबारी से हुए नुकसान पर पाकिस्तान ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बार बार पाकिस्तान यही कहता है, जब भारत ने कई कार्रवाइयाँ की, जब इनको ज़्यादा नुकसान हो जाता है तब ये चिल्ला कर बोलते हैं कि भारत ने मारा है। लेकिन इस बार अफ़गानिस्तान ने अभी छोटा हमला किया होगा तो शायद इन्होंने अभी सहने की शक्ति है तो सह रहे हैं, फिर जब बड़ा हमला होगा तब चिल्ला चिल्ला के यूनाइटेड नेशन तक पहुंचेंगे कि हमको मारा है। हालांकि कुर्रम के सीमावर्ती इलाके में कई लोगों के घायल होने की बातें निकल के आ रही हैं मीडिया स्रोत में। पाकिस्तान ने यह भी पुष्टि की है कि उसने अफ़गानिस्तान के अंदर सीमावर्ती इलाकों में खुफिया जानकारी के आधार पर चरमपंथ विरोधी अभियान चलाया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में इस अभियान का कोई विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पर अपनी चिंताओं पर अफ़गानिस्तान की ओर से कार्रवाई की कमी पर देश की निराशा की बात की गई है। बयान में कहा गया है, आज के ऑपरेशन का निशाना हाफिज़ गुल बहादुर समूह के चरमपंथी थे, जो टीटीपी से मिलकर पाकिस्तान के अंदर कई आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इस हमले में सैकड़ों नागरिक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की जान गई है। हाफिज़ गुल बहादुर समूह ने ही 16 मार्च को सेना की चौकी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि गुल बहादुर समूह के लड़ाके अफ़गानिस्तान के हैं, उनमें से ज़्यादातर खोस्त प्रांत के हैं। पाकिस्तानी सेना ने भी उसी दिन उत्तरी वज़ीरिस्तान जिले में अपने इलाके में खुफिया सूचनाओं पर आधारित एक अभियान चलाया। इस हमले में एक कमांडर समेत 8 चरमपंथियों की जान गई थी। सेना का दावा है कि मारे गए चरमपंथियों में मीर अली हमले में शामिल था। टीटीपी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के बीच संबंधों में मुख्य अड़चन रही है। पाकिस्तान का दावा है कि अफ़गानिस्तान ने टीटीपी को पनाह दी है। पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताता है। पाकिस्तान अपने यहाँ सैकड़ों हमलों के लिए टीटीपी को ही जिम्मेदार बताता है। वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 16 मार्च के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को दोहराया। उन्होंने कहा, अपने गृहनगर सियालकोट में मीडिया से जब बातें कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हमारे यानी कि मेरे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से संचालित होते हैं। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि राजदूत आसिफ दुर्रानी ने भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए टीटीपी खतरे की रेखा है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के पास इस बात के सबूत हैं कि प्रतिबंधित टीटीपी को अफ़गानिस्तान प्रतिनिधियों के जरिए भारत से पैसा मिलता है। तो वही बात नहीं मैं आपसे कह रहा था कि अगर एक कोई गलती करता है भारत के खिलाफ तो भारत बिल्कुल भी चुकेगा नहीं। वैसे भी भारत पे आरोप लगाते रहता है कि जो टीटीपी है उसको पैसे भारत देता है और फिर अफ़गानिस्तान जो है टीटीपी के साथ मिलके जो वहाँ की संगठन है वो पाकिस्तान में हमला करवाते हैं। ऐसा अनुमान है कि 5000 से 6000 टीटीपी आतंकवादियों ने अफ़गानिस्तान में शरण ले रखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अंतरिम अफ़गानिस्तान सरकार से बार बार कहा है कि उन्हें टीटीपी के हथियार लेने और उनका आत्मसमर्पण करवाने की ज़रूरत है। इन सभी दलीलों का कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दिया। तालिबान की ओर से 2021 में अफ़गानिस्तान पर फिर से कब्जे करने के बाद इन दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। हमने आपको अभी बताया ना कि अमेरिका की सेना वहाँ से चली जाती है और तालिबान वहाँ पर कब्जा कर लेता है और वो कुछ साल 2021 था। आप यूट्यूब पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए और तब की तस्वीरें देखिए, तब के न्यूज़ देखिए, आपके रूह कांप जाएगी और आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इस्लामिक राष्ट्र में इस प्रकार से इस्लाम के फॉलोअर्स यानी मुसलमानों पर ही अत्याचार हो रहे थे। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। अफ़गानिस्तान में सारी जनता वहाँ पर इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। वहाँ पर हिंदू की अगर बात करें, सिख की बात करें तो 200 से 400 लोग हैं, यानी कि गिने चुने लोग हैं। ठीक है, गिन चुन के 200-400 लोग हैं, बाकी सारी वहाँ की जनसंख्या इस्लामिक है। और अब आप समझने की कोशिश करें, इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक वहाँ की जनता है और इस्लामिक आतंकी संगठन ने वहाँ पर कब्जा किया है और मारे गए इस्लामिक लोग ही मारे गए। यानी कि इस्लाम आपस में ही एक देश को बर्बाद करने को तैयार है। पाकिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है, अफ़गानिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है, दोनों आपस में लड़े हैं। इधर आप देखेंगे तो इजराइल इस्लामिक राष्ट्र है और ये जो हमास वगैरह थे ये भी, यमन वगैरह ये सब, गाजा होगा, ये सब भी इस्लामिक राष्ट्र हैं। यानी कि आपस में ये लोग खुद लड़े पड़े हैं और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तीसरे लोग उठा लेते हैं। जैसे पश्चिमी देशों की बात करें तो इनको हथियार सप्लाई करना या ऐसे युद्धों को बंद ना होने देना, जैसे उनके हथियार बिकते रहें, ऐसे बहुत सारे देश हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपको पता है कि दुनिया में जो अपने आप को महाशक्ति कहते हैं वो लोग दुनिया में शांति कायम रहने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि शांति कायम रहेगी तो वो देश आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आगे चलकर इनसे जो इन पर
निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी। तो 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। पिछले साल ही पाकिस्तान ने यहाँ अपने अवैध रूप से रह रहे हजारों अफगानों को इस उम्मीद में बाहर निकाल दिया था कि इससे चरमपंथ की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। इसके बाद भी हमलों में कोई कमी नहीं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पिछले वर्ष कहीं ना कहीं गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे, क्योंकि वहाँ पर अफगानिस्तान से जो पलायन करके आए थे, जैसे भारत में रोहिंग्या आए हुए हैं, वैसे ही अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आए हुए हैं और उनको पाकिस्तान ने चुन चुन कर धक्के मार मार के बसों में, ट्रकों में भर भर के ले जाके अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की तरफ फेंक दिया। इस न्यूज़ को हमने, उम्मीद है कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसको कवर भी किया था और चैनल पर पढ़ा भी होगा। तो ये घटनाक्रम मुझे आज भी याद है। और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने कहा था कि हमारे लोगों को परेशान ना किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उन सभी को मार मार के वहाँ से भगाई है और ऐसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल पाकिस्तान भर में लगभग 650 हमले हुए। इन हमलों में करीब 1000 लोग मारे गए। इनमें से अधिकांश सुरक्षाकर्मी थे। इनमें से अधिकतर हमलों में अफ़गानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों को निशाना बनाया गया। कई सशस्त्र समूह पाकिस्तान में आतंकवाद में शामिल रहे हैं। पाकिस्तान का मुख्य हमलावर टीटीपी रहा है, जो वैचारिक रूप से अफ़गान तालिबान से जुड़ा है। वहीं दूसरी ओर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इन आरोपों से इनकार करता है। उसका दावा है कि पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को और समस्याओं के लिए उसे दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान तालिबान के प्रवक्ता जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम अफ़गानिस्तान में किसी भी विदेशी समूह की उपस्थिति को नकारते हैं। उन्हें अफ़गानिस्तान धरती पर काम करने की इजाज़त नहीं है। इस संबंध में हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एक बात हमें स्वीकार करनी होगी कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से बहुत लंबा सीमा साझा करता है। पहाड़ों और जंगलों सहित ऊबड़ खाबड़ इलाकों और ऐसे स्थान हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है क्यों युद्ध करते हैं और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उसका विरोध क्यों रहता है हमेशा, उसकी अगर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है। बात करेंगे, सरकार जो है 2022 में सुलह प्रक्रिया चलाकर पाकिस्तान और टीटीपी के बीच तनाव कम करने की कोशिश की। कौन सी सरकार? अफ़गान की तालिबान सरकार। जब 2021 में कब्जा हो जाता है तालिबान का अफ़गानिस्तान में, फिर उसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है और 2022 में सुलह प्रक्रिया करने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान और टीटीपी के बीच, लेकिन कई कारणों से यह विफल हो गया। अब पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वह एक लाइन खींचना चाहता है और किसी भी आतंकवादी समूह से बातचीत नहीं करेगा। यानी कि तालिबान जो है आतंकी समूह है। अरे भाई, तुम्ही ने तो पाला था, पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में भेजा था और अफ़गानिस्तान पर उसने कब्जा किया। और मुझे याद है, आप लोग जाइएगा फिर से यूट्यूब में न्यूज़ देखिएगा, जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, हमला किया, वहाँ पर लोगों को मार मार के, जो मुसलमान हैं उनको मार मार के भगा रहा था, वहाँ की महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा था, रेप बलात्कार कर रहा था, तब पाकिस्तान की सरकार उछल कूद मचा रही थी। बिल्कुल जैसे लग रहा था कि पाकिस्तान ने ही अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो। आप जाकर देखिएगा, आप मेरी बातों से सिर्फ मत मानिए, आप खुद जाइए न्यूज़ पर देखिए, आप 2021 की वो रिपोर्ट देखिए जिसमें पाकिस्तान खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया और अब तालिबान ने सीधे कह दिया कि हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को, जितने भी जगहों को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, सब खाली कर दे, फिर उसके बाद पाकिस्तान के मुंह के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो फिर समझ जाता है कि तालिबान ने उसको धोखा दिया है। और यही कहा जाता है कि आतंकवाद कभी किसी का नहीं होता है। और खैर, धीरे धीरे तालिबान ने अपने विचारधारा में थोड़ी सी नरमी लाई और भारत के साथ उसने रिश्ते अपने मजबूत करने की कोशिश की। और इन सारी चीज़ों को लेकर आपको पता होगा कि कैसे अफ़गानिस्तान से बहुत सारी चीज़ें भारत के साथ समझौते हुए और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत और अफ़गानिस्तान मिलकर ये सारी गतिविधियाँ कर रहे हैं। देखिए, भारत से अगर अफ़गानिस्तान की सीमा की बात करें तो लगभग 100 से 106 किलोमीटर ही लगते हैं। और इसकी वजह से भारत से बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान से लेना देना नहीं है, ना ही अफ़गानिस्तान में इतनी संसाधन है कि जो भारत को मिले। लेकिन भारत ये चाहता था, जैसे कि भारत सर्वधर्म संप्रदाय और सर्वभौमत्व सुखने सभी को अपना परिवार मानते हुए ऐसा कार्य करता है। अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी, गृह युद्ध हालात हुए थे। वो चाहती थी कि वहाँ की जनता जो है उसको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया जाए, सही किया जाए, भले ही सरकार तालिबान की आ गई हो, लेकिन वहाँ के लोगों को राहत मिले, जिससे कि बहुत सारे राहत पैकेज भी भारत ने अफ़गानिस्तान को दिए थे। यही सारी चीज़ें पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगती है। पाकिस्तान ने सीधे सीधे कह दिया था उस समय कि
एक लाइन खींचना चाहता है और आतंकवादी समूह से बातचीत नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी और कड़े आर्थिक पाबंदियों के तहत अफगान तालिबान की सरकार चाहती है कि पाकिस्तान उसके पक्ष में रहे, लेकिन इसके साथ ही उनके मन में अपने वैचारिक और सगे भाइयों जैसे टीटीपी के प्रति नरम रुख भी दिखाई देता है। इसने अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मुश्किल में डाल दिया है। अजाज का दावा है कि इस मुद्दे पर अफगान तालिबान में मतभेद हैं। अजाज कौन है? एक पत्रकार हैं जिनका पूरा नाम है अजाज सैयद। उन्होंने ये सारी बातें बताई थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये प्रक्रिया चल रही है। इस समय अफगान तालिबान में दो माइंडसेट हैं। इसमें प्रमुख सोच टीटीपी के पक्ष में है, जो लोग इस मानसिकता का समर्थन करते हैं। टीटीपी से दूर होने के खिलाफ उनका मानना है कि टीटीपी उसी तरह का जिहाद या युद्ध लड़ रहा है जैसा पहले अफगान तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ किया था। वही जो लोग दूसरी मानसिकता के समर्थक हैं वे टीटीपी को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन इस समय ये लोग अल्पमत में हैं। और भी चीज़ें निकल के आती हैं जो विभिन्न ब्लॉग्स वगैरह लिखे जाते हैं, उसमें ये दावा किया जाता है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक अलिखित समझौता हुआ था। इसके परिणामस्वरूप चुनाव के दौरान हमले कम हुए। हालांकि 16 मार्च का हमला एक और युद्ध की घोषणा करता है। और भी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो है इसमें बताया जा रहा है कि एक नई सरकार ने हाल ही में देश की बागडोर जब संभाली है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। जैसा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक नाम से संबोधित किया जाता है कि पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगता है, ऐसा भारत के लोग कहते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? ये पाकिस्तान की जनता ने ही कहा कि हमेशा कटोरा लेकर भीख मांगता रहता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग पाकिस्तान के लिए किया जाता है और वहाँ के बड़े बड़े नेताओं ने पहली बात मीडिया में भी कह दी है कि भारत कैसे हैं, पाकिस्तान जो हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाते रहता है। और इस प्रकार से वहाँ की सीधी आपको बताएं, बीच में आपने देखा होगा कि वहाँ पे आटे की कितनी बड़ी किल्लत हुई थी, दाल की चावल की किल्लत हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को मजबूत करना वहाँ की नई सरकार के लिए चुनौती था। और इस बीच में ऐसे युद्धों के हालात बनते से पाकिस्तान की और भी बुरी हालत होने के अंदाजे लगाए जा सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को निवेश आकर्षित करने और अपनी आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ऐसे में संदेश यह है कि स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास से कूटनीतिक और सेना से निपटा जाएगा। अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी सी आपसे हम बात करें तो वे ऐसे लोग इस समय बन चुके हैं जो पाकिस्तान को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते हैं। 16 मार्च की एक अकेली घटना ने जो काम किया है सिर्फ उसी से नहीं जोड़ा जा सकता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये सिर्फ 16 मार्च के मामलों को लेकर तल्खियाँ आई हैं, बल्कि ये हमले उन हमलों की एक श्रृंखला का परिणाम है जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की सरकार बनाने के बाद से सीमा पार से किए गए थे। यानी कि जब से 2021-22 में तालिबान की सरकार बनी, लगातार वहाँ पर बहुत सारे आतंकी हमले किए गए। अगर हम बात करें कुछ बड़े हमलों की, अगर सूचीबद्ध करते हुए बात करें तो आतंकी समूह के साथ सुलह करने की भी कोशिश की गई। और इसमें अगर हम बात करें पूर्व ISI प्रमुख जनरल फैज़ हमीद की, तो वो काबुल गए थे। ये काबुल गए ताकि वह TTP के साथ बातचीत कर सकें। कई राजनीतिक और आधिकारिक प्रतिनिधि मंडलों ने भी वहाँ दौरा किया। वहाँ बंद दरवाजे की कूटनीति हुई। मौलवियों का एक समूह TTP से निपटने का रास्ता खोजने के लिए अफ़गानिस्तान गया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान चर्चा करते रहे, लेकिन दोनों के बीच में कोई रास्ता निकल नहीं पाया। छोटे मोटे सिर्फ रास्ते निकले, जबकि उसको भी कोई मानने को तैयार नहीं था। जब सभी राजनीतिक विकल्प समाप्त हो गए तो पिछले साल पाकिस्तान की नीति में बदलाव आना शुरू हुआ। डेरा इस्माइल खान में एक हमला हुआ था, इसमें अफ़गान नागरिक शामिल थे। इसके बाद पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद को अफ़गान नागरिकों ने निशाना बनाया था। यह सूची लंबी है, इसलिए पाकिस्तान ने हमलों का विकल्प चुना। अफ़गानिस्तान के अंदर आतंकियों को खदेड़ने की नीति के अच्छे बुरे परिणाम निकलेंगे। सैन्य रूप से एक झटका होगा। अफ़गानिस्तान के पास वायुसेना नहीं है, यही सबसे बड़ी उसकी कमजोरी है, जबकि पाकिस्तान की मारक क्षमता बहुत बेहतर है। पाकिस्तान जब चाहे तब अफ़गानिस्तान में घुस के अपनी एयर स्ट्राइक कर सकता है और उसका नमूना हाल ही में आपको देखने को मिला। उसके पास आत्मघाती हमलावर और TTP जैसे प्रॉक्सी हैं जिनका उपयोग वे पाकिस्तान के खिलाफ करता है, किसके लिए? घातक हमले करने के लिए। और इसलिए भविष्य में हमलों में तेज़ी आ सकती है। यानी कि अफ़गानिस्तान जो है वो TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में भविष्य में भी और हमले कर सकता है। अगर और बातों पर हम चर्चा करें कि दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक नैरेटिव में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी दोनों देशों में बढ़ेगी। इससे लोगों के आपसी रिश्ते खराब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक मिसाइल कायम की है, वह किसी भी आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा मैसेज भी उसने दिया है। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को ये भी मैसेज
देने की कोशिश की है कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ हमारे साथ किया जाता है तो हम और भी एयर स्ट्राइक या इससे बड़ी कार्यवाही कर सकते हैं। भविष्य में चुनौती मिलने पर वह किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार है। यानी कि स्पष्ट मैसेज पाकिस्तान का इस समय अफगानिस्तान के लिए हो गया है कि भैया तुम मुझसे ठीक से रहो, नहीं तो हम तुम्हारी बिल्कुल खटिया खड़ी कर देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और फिर मैं कहता हूँ, तीसरी बार इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान कोई ऐसी गलती ना करे कि भारत उसका फ़ायदा उठाए। वैसे भी हर भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान कोई गलती करे और भारत फ़ायदा उठाए और पीओके जल्द से जल्द भारत का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान की जनता अगर हमें सुन रही है तो दिल में अपने लिए भारत के प्रति एक तरह से अच्छा व्यवहार बनाए, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाए। 1 दशक 2 दशक या भले ही सैकड़ों वर्ष लग जाएं, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। तो ऐसा संभव है कि 2047 तक पाकिस्तान फिर से भारत में आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वो अपने देश की जनता को भूखे मार रही है। जो वहाँ की इन्वेस्टमेंट हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं, और इसी तरह के अगर वहाँ पर हालात बने रहे तो कोई भी विदेशी कंपनी पाकिस्तान में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नहीं जाएगी, और इन सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होगी और फिर उसे मजबूरी में भारत के साथ आना पड़ेगा। वैसे भी भारत पाकिस्तान के उन नागरिकों को भारत बुलाने के लिए रास्ते खोल दी है CAA के माध्यम से। फ़िलहाल अभी 2014 दिसंबर तक की बातें हैं, लेकिन भविष्य में सरकार की क्या योजना है ये कोई नहीं जान सकता। वैसे भी भारत में फिर से यही पुरानी सरकार रिपीट करने के ज़्यादा अंदाजे लगाए जा रहे हैं। मीडिया में जो एक तरह से कहते हैं एग्जिट पोल वगैरह हैं, सब में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की बात निकल रही है। और नरेंद्र मोदी सरकार जो है पाकिस्तान को लेकर स्पष्ट उसका रुख है कि पाकिस्तान से किसी भी बात की चर्चा नहीं की जाएगी जब तक आतंकवाद कंट्रोल नहीं होगा। खैर, अब पाकिस्तान इधर से भी और उधर से भी, मतलब एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, बीच में चाइना है, वो उसको पकड़ के लटकाए हुए रहा है। तो ये तस्वीर अपने मस्तिष्क में इमेज बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के लिए। हमने यहाँ पर चर्चा की पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्तों के बारे में, और उनने पीछे से लेके 2021 से जब से तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ, तालिबान का एक बार और पहले अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ था, लेकिन फिर तालिबान के नियंत्रण से निकल चुका था, लेकिन फिर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। भविष्य में फिर कुछ हो सकता है कि अफगानिस्तान में कोई और कब्जा कर ले। तो ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान में लगे रहते हैं, यानी कि तख्ता पलट होते रहता है। छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कहावत है कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, यानी कि तख्ता पलट होता है। जैसे पाकिस्तान में कोई सरकार आज तक 5 सालों का कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाई है, ऐसा मुझे पता है। ऐसा आपको भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि 1947 के बाद से वहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाया है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो हम प्रधानमंत्रियों की सीरीज बना रहे हैं, जिसमें आज ही मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया, और उनके भारत के निर्माण में योगदान की भी हमने चर्चा की, सब कुछ जाना। तो भारत भले ही यहाँ पे राजनीतिक द्वेष आपस में हो, लेकिन जब भी राष्ट्रीय बात आती है तो सारे एक साथ खड़े होते नजर आते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। और उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन को दबा लेना होगा। 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार। हाँ, अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में रखिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को आपस में किस प्रकार से व्यवहार करने चाहिए कि जैसे कि तीसरा कोई फ़ायदा ना उठा ले। ठीक है, तो अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।